अगर आपको भी बुरी आदतें लग गई, हस्त मैथुन की समस्या, बहुत सारे नशों में फंस जाना, साथ ही आपका मन पर काबू ना होना, मन में उल जलूल विचार आना, अपने काम पर फोकस ना कर पाना, ये सारी कमज़ोर मन की निशानी है। और योग में एक ऐसा अभ्यास है जिसका नाम है सिद्ध आसन। इसका अभ्यास अगर आप मात्र 15 मिनट करना शुरू कर दें तो आपका मन बड़ा बलवान होगा। आपकी जो यौन ऊर्जा है, ये मानसिक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी और आप ऊर्जावान बनेंगे। इसी बारे में आज तसल्ली से बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। और अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही कई सारे लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ साधुओं के लिए है, तपस्वियों के लिए है, और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमें गुफाओं में या हिमालय में जाना पड़ेगा। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज अगर 2026 की बात करूं, मानती हूं कि हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बहुत आसान है। ब्रह्मचर्य का मतलब कोई बंधन नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब सही आज़ादी है। ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करते हैं तो आपकी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में होता है। ये किसी एल्गोरिथम के हाथ में नहीं होता है कि कोई छोटी सी वीडियो देखी और आपका मन जो है बेचैन हो गया, विचलित हो गया। आपके मन को अगर मजबूत करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन आज से ही करना शुरू करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से करना है सिद्ध आसन और सिद्ध योनि आसन का अभ्यास। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार अगर आप इस आसन का अभ्यास, इस एक आसन का अभ्यास अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आपका मन बड़ा मजबूत होगा और आपकी ऊर्जाएं जो है वो संरक्षित होगी, वो वेस्ट नहीं होगी। तो चलिए सिखाती हूँ कैसे करना है सिद्ध आसन और सिद्ध योनि आसन का अभ्यास। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो सिद्ध आसन और सिद्ध योनि आसन है, ये एक ही आसन का नाम है। जब पुरुष इसका अभ्यास करते हैं तो इसको कहते हैं सिद्धासन, और जब महिलाएं इसका अभ्यास करती हैं तो इसी अभ्यास को कहते हैं सिद्ध योनि आसन। करने का तरीका एक ही है, लेकिन आपके जो क्लासिकल हठ योग में इस तरीके का क्लासिफिकेशन बताया गया है। अब आइए सिखाती हूँ कैसे करना है इस अभ्यास को। सबसे पहले इस अभ्यास को करने के लिए आपने पैरों को खोल लेना और अच्छी तरीके से टैप करना है। एंकल्स को ज़रा अंदर बाहर इस तरीके से मूव कर लेना है ताकि कोई भी अगर कड़ापन है तो वो दूर हो जाए। और फिर उसके बाद अब एक एक करके ध्यान दीजिएगा कि आपके पैरों की पोजीशन कैसी होगी। देखिए, आपके लेफ्ट पैर की जो एड़ी है, थोड़ा सा इस तरीके से पीछे की तरफ झुक जाइए, और पीछे की तरफ झुकने के बाद लेफ्ट पैर की एड़ी को अपनी बॉडी के करीब लेके आइए। इतना करीब कि आपका जो पेरेनियम है, यानी आपका जो जेनाइटल है और आपके एनल रीजन के जो बीच का जगह है, वहाँ पर आपकी एड़ी जो है यहाँ पर लानी है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो पुरुषों का जो जननांग है उसके जस्ट नीचे, और जो महिलाएं हैं उनकी वजाइनल ओपनिंग है, वहाँ पर अपनी लेफ्ट एड़ी को करना है टक, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जाएं व्यर्थ में बह रही थी, अब उसको मदद मिलेगी ऊर्ध्वगामी होने में। अब इसके बाद अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं और आपने पहले कभी भी सिद्धासन का अभ्यास नहीं किया है, तो आप सिंपल दूसरे पैर को इस तरीके से मोड़ लीजिए, क्योंकि शुरू में एंकल जब स्टिफ होती है तो प्रॉपर सिद्धासन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस तरीके से कर लीजिए। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो राइट पैर है, राइट पैर का जो तलवा है, इसको आपको लेफ्ट काफ और लेफ्ट आपकी जो काफ है और थाई है, उसको इस तरीके से ऐसे खोलना है, ओपन करना है, और फिर उसके बाद इस तरीके से उठाना है और यहाँ पर रख देना है, ऐसे। रखने के बाद अपने लेफ्ट हाथ से अपने लेफ्ट पैर को पकड़ा और इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच लिया, और फिर अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठ गए, इस तरीके से, ऐसा। तो इससे क्या होता है कि एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है, पूरी बॉडी का एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपने अपने अंगूठे को अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ जोड़ लिया और बाकी की 3 उंगलियां ऐसे बाहर है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, आपकी गर्दन
और आपका सर, ये सब एक लाइन में हो गया। तो इस तरीके से जब आप बैठते हैं तो क्या होता है कि आपकी एड़ी का दबाव आपके पेरिनियम पर पड़ता है और वहाँ पर कुछ देर के बाद आपको एक सुन्न सा महसूस होगा। कुछ देर के बाद जब आपको सुन्न सा महसूस होगा तो वहाँ पर आपको कोई सेंसेशन फील नहीं होगी। ये मदद करता है हमारी एनर्जी को मूलाधार चक्र से ऊपर उठाने में। हमारे शरीर के 7 चक्र हैं। सबसे नीचे आपके गुदा द्वार और आपके जेनाइटल के बीच में मूलाधार, फिर आपका जो स्पाइन का बेस है वहाँ पर स्वादिष्टान, नाभि मणिपुरा, हार्ट अनहता, गर्दन विशुद्धि, दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र, और अगर आप दोनों कानों से ये अंगूठा लेके जाएं और जहाँ पर छू रहा है अंगूठा, ये हो गया सहस्त्रार। तो इस तरीके से हमारी एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है जब हम इस तरीके से अपनी बॉडी को सही तरीके से सिद्धासन में लगा के बैठते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपका मन बहुत विचलित होता है, यानी आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, आपके अर्जेस बहुत हाई होते हैं, एंग्जाइटी बहुत हाई होती है, तो इस पॉइंट पर, इस पर दबाव जब पड़ता है, आपके पेरिनियम पर दबाव पड़ता है सिद्धासन लगाने के कारण, तो इससे हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करता है, जो बॉडी को रेस्ट एंड रिलैक्स करता है और काम करता है। तो अगर आपने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया तो आपको ये सारे के सारे चेंजेस कुछ ही दिनों में महसूस होंगे। कितना इसका अभ्यास करना है, मेरी मानिए एज अ बिगनर आप शुरुआत 10 या 15 मिनट से कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका अभ्यास आधे घंटे 45 मिनट करना आपने शुरू कर दिया तो आपको गजब के लाभ देखने के लिए मिलेंगे। इससे आपका मन शांत और रिलैक्स होगा। अब आइए बताती हूँ कि जब आप सिद्धासन में बैठ जाएं तो आपकी सांसों को किस तरीके से आपको लेना है और छोड़ना है। आंखों को बंद कर लें, इस तरीके से गहरी सांस लें नाक से, सांस को अंदर रोक लें, कुंभक का अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। गहरी सांस लें नाक से, 1 2 3 4 5, सांस को अंदर रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस को छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए? जितनी सांस लीजिए उससे दोगुनी सांस को रोकिए और दोगुनी सांस को छोड़िए। इससे क्या होगा, जब आपने सांस लिया और सांस को रोक लिया तो जितनी भी सांस लेने के बाद ऑक्सीजन है वो अच्छी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी नकारात्मकता है वो आपके शरीर से ज़्यादा छूटेगी, क्योंकि आप दोगुनी सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। फिर से देखिए, आराम से गहरी सांस लीजिए, सांस को अंदर रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इस तरीके से गिनती नहीं करनी है, बस मैंने आपको आपके समझदारी के लिए बताया कि दोगुनी सांस रोकना और दोगुनी सांस छोड़ना कैसे होता है। अब बिना गिनती के जरा देखिए, सांस लिया, अंदर रोक लिया, छोड़ दिया, यह अभ्यास करते वक्त ना तो आपको बहुत जोर से सांस लेनी है ना बहुत जोर से सांस छोड़नी है। जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा। जबकि कुछ दिनों तक आप अंदर सांस को रोकना सीख जाएं तो आप बाहर सांस रोकने का भी अभ्यास कीजिएगा। बाहर रोकने का सांस थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। इस अभ्यास में सांस लेना 5 काउंट, सांस रोकना 10 काउंट, सांस छोड़ना 10 काउंट और सांसों को बाहर रोकना इनिशियली 5 काउंट कीजिएगा। आंखें बंद, सांस लिया, सांस को रोक लिया 2 गुनी, छोड़ दिया,
बाहर रोक लिया, सांस लिया, सांस को अंदर रोक लिया, छोड़ दिया, बाहर रोक लिया। तो जब आप इतना अभ्यास कर लें, कुंभक का अभ्यास कर लें, तो उसके बाद शांत और स्थिर बैठिएगा। 5 मिनट कुंभक का अभ्यास करने के बाद आंखों को बंद करके आप जितनी देर शांत और स्थिर बैठ सकते हैं, शांत और स्थिर बैठिए और अपनी सांसों को देखिए आता और जाता। चेहरे पर कोई शिकन, कोई चिंता नहीं और अपनी सहज स्वाभाविक सांसों को देखिए। सांसों के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिए। जैसी सांस आए, जैसी सांस जाए, बस उसको आता और जाता हुआ देखिए। देखा आपने कितना आसान है ना। तो मैंने आपको बताया सिद्धासन कैसे करते हैं, कुंभक कैसे करते हैं, आंतर कुंभक, बहिर्कुंभक, और उसके बाद फिर किस तरीके से आपको ध्यान लगाना है। यकीन मानिए इसका अभ्यास अगर आपने आज से करना शुरू कर दिया तो कुछ ही हफ्तों में आपका मन भी मजबूत होगा और आपकी ऊर्जाएं भी इन्हांस होगी, आपकी ऊर्जाएं भी इसमें आपको बढ़ोतरी महसूस होगी। अब इसका अभ्यास कब करना है? इसका अभ्यास तो कभी भी आप कर सकते हैं। बैठने का जो तरीका है इसको कभी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। डेडिकेटेड इसके लिए टाइम निकालिए और इस पर काम कीजिए। कम से कम 15 मिनट करना शुरू कीजिए, अधिक से अधिक अगर आप इसका अभ्यास 45 मिनट 1 घंटे कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई और आपके सवाल हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस आसन का अभ्यास ऑलरेडी करते हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे बहुत सारे आसनों का अभ्यास किया जाए, प्राणायाम कैसे करते हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, सारा का सारा सिंपल लैंग्वेज में आपकी एज ए योगी आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करती हूँ अपनी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में कोई भी व्यक्ति इनरोल कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, आपको आपके गोल और आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से गाइड किया जाता है। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के बारे में और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या कि फिर कॉल कर दीजिएगा, या कि फिर आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। किसी कारण से अगर आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्स बनाए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ये वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। 1 घंटे की वीडियो होती है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे योग का पूरा सीक्वेंस करना है आपको अपने घर पे बैठ के, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और ये कोर्स कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है, यानी अगर आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया तो आसानी से इन वीडियोस की मदद से आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें उस कोर्स में आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या कि फिर मेरी वेबसाइट विजिट करके सारी की सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन का अभ्यास आपको करना बताया। आशा करती हूँ इस अभ्यास को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। हर दिन इसका अभ्यास कीजिए और आप फ़र्क कुछ ही दिनों में देखेंगे। पहले एक बार और आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। जाने से पहले कुछ वीडियोस के सजेशन यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ, आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अपना ध्यान रखिए और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नमस्ते।